तो आज की खबर हम लेकर आ रहे हैं सोनीपत के भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राज्यपाल के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित की। वहीं पर मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों को अपने मोटिवेशनल स्पीच से संबोधित किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संबोधित करते हुए कहा कि 35 साल बाद मैंने ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जो नई शिक्षा नीति को लेकर आए हैं और जो देश की सूरत बदल सकते हैं। शिक्षा नीति को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। जीवन को बदलने और शिक्षा देने वाला सबसे बड़ा गुरु होता है। जीवन का रास्ता बदलने वाला गुरु होते हैं और ऐसे में शिक्षक होना जरूरी है। शिक्षा नीति को लेकर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए लेकिन अंग्रेजी वही है। अंग्रेजी आज भी भारत में लगातार आगे बढ़ रही है और उसी के तहत पूरा प्रभुत्व करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। और उन्होंने मास्टर शब्द बोलने का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कहा है कि हमारे जहन में यह भावना निकलनी चाहिए, मास्टर नहीं गुरुजी होते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारी शिक्षा क्या है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के द्वारा अपडेट और आदर्श होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और हमारी शिक्षा टेक्नोलॉजी पर होती है। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करें। धन्यवाद। महासर के जो भावना निकलना चाहिए, ये महासर की भावना कैसी आई? अंग्रेजों से आई। भारत की कल्पना नहीं, भारत की परिकल्पना है गुरु। जीवन को बदलने वाला गुरु है, जीवन को दिशा देने वाला गुरु है, जीवन को सही रास्ता बताने वाला गुरु है। तो इसीलिए शिक्षक वैसी होनी चाहिए। इसलिए मुझे कभी कभी याद आता है अंग्रेज 1947 में चले गए, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी गए नहीं, अंग्रेजी गए नहीं, इंग्लिश लोग चले गए। लेकिन इंग्लिश लोगों की जो मानसिक भावना है अभी भी भारत में आगे बढ़ रही है। उसी को पूरा परिवर्तन करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। एक लड़की ने मुझे बताया कि डॉक्टर बनना चाहती है, एक इंजीनियर बनना चाहती है, एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहती है। ऐसे आपके मन में जो है काफी भावनाएं जागृत हो रही। तो इस नए शिक्षा नीति में आज जो इस विशेष करके जो अपना नए टेक्नोलॉजी मैं जो बताया था, इस नए टेक्नोलॉजी हमारा पूरा जो है आज नए नए टेक्नोलॉजी आए। मैं शिक्षकों से यही कहना चाहता हूँ, पहले ये नए टेक्नोलॉजी को शिक्षक जो है ग्रहण करना चाहिए। शिक्षक जो है अपडेट होना चाहिए, शिक्षक जो है आदर्श होना चाहिए। आज कंप्यूटर का युग है, छोटा सा सेलफोन में सारा दुनिया को देखने के लिए आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है हमारे शिक्षक बहुत ही टेक्नोलॉजी मोड में होना चाहिए। शिक्षा साइंटिफिक होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, और तीसरा चरित्र निर्माण होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज होना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो है मूल भावना दिखाया गया है डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी आज का युग है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री पहली बार 35 साल के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री ऐसे नया शिक्षा नीति लाए जिससे देश की जो है चित्र बदल सकती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करना चाहता हूं।
बहुत ही महत्व की बात। शिक्षक की भूमिका के साथ साथ विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए, विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए। तो विद्यार्थियों की भूमिका निर्माण करने वाले ही हमारे उपाध्याय है। उपाध्याय यानी हमारे लिए गुरु है, गुरु का स्थान है। भारत में इंग्लिश में कहा जाता है मास्टर। मास्टर बोले तो मास, MASS मास। मास मीन्स मनी, धर्म मीन्स लेके जाने वाला। टीचर बोले तो केवल तनख्वाह लेके जाने वाला। ये भावना है हमारे दिल में से, ये भावना निकलना चाहिए। मास्टर नहीं, हमारे गुरु जी है, ये भावना हमारे दिल में आना चाहिए। 7,000 लोग पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक एक यूनिवर्सिटी से 80,000, 70,000, 90,000 आने के बाद हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती। आप सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे, नौकरी के लिए ढूंढते रहेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी होनी चाहिए, जो अच्छे पढ़े अच्छे रैंक में नौकरी मिलेगी। नौकरी के लिए तलाश की जरूरत नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति में बहुत ही महत्व दिया गया है। आपके मन में, आपके विचार में ये होना चाहिए, मैं जो है केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मैं जो है। जय हिंद साथियों, में निर्मल संधू। आज की खबर हम लेकर आ रहे हैं सोनीपत के भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राज्यपाल के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित की। वहीं पर मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों को अपने मोटिवेशनल स्पीच से संबोधित किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संबोधित करते हुए कहा कि 35 साल बाद मैंने ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जो नई शिक्षा नीति को लेकर आए हैं और जो देश की जरूरत बदल सकते हैं। शिक्षा नीति को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। जीवन को बदलने और शिक्षा देने वाला सबसे बड़ा गुरु होता है, जीवन का रास्ता बदलने वाला गुरु होते हैं और ऐसे में शिक्षक होना जरूरी है। शिक्षा नीति को लेकर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजी वही है। अंग्रेजी आज भी भारत में लगातार आगे बढ़ रही है और उसी के तहत पूरा प्रभुत्व करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। और उन्होंने मास्टर शब्द बोलने का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कहा है कि हमारे जहन में यह भावना निकलनी चाहिए, मास्टर नहीं गुरुजी होते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारी शिक्षा क्या है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के द्वारा अपडेट और आदर्श होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और हमारी शिक्षा टेक्नोलॉजी पर होती है। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करें। धन्यवाद। मास्टर के जो भावना निकलना चाहिए, ये मास्टर की भावना कैसी आई? अंग्रेजों से आई। भारत की परिकल्पना नहीं, भारत की परिकल्पना है गुरु, जीवन को बदलने वाला गुरु है, जीवन को दिशा देने वाला गुरु है, जीवन को सही रास्ता बताने वाला गुरु है। तो इसीलिए शिक्षक वैसी होनी चाहिए। इसलिए मुझे कभी कभी याद आता है अंग्रेज 1947 में चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी कहीं नहीं, अंग्रेजी कहीं नहीं। इंग्लिश लोग चले गए, लेकिन इंग्लिश लोगों की जो मानसिक भावना है अभी भी भारत में आगे बढ़ रही है। उसी को पूरा परिवर्तन करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई। एक लड़की ने मुझे बताया कि डॉक्टर बनना चाहती है, एक इंजीनियर बनना चाहती है, एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहती है। ऐसे आपके मन में जो है काफी भावनाएं जागृत हो रही। तो इस नए शिक्षा नीति में आज जो इस विशेष करके जो अपना
नए टेक्नोलॉजी मैं जो बताया था, इस नए टेक्नोलॉजी हमारा पूरा जो है आज नए नए टेक्नोलॉजी आए। मैं शिक्षकों से यही कहना चाहता हूँ, पहले ये नए टेक्नोलॉजी को शिक्षक जो है ग्रहण करना चाहिए। शिक्षक जो है अपडेट होना चाहिए। शिक्षक जो है आदर्श होना चाहिए। आज कंप्यूटर का युग है। छोटा सा सेलफोन में सारा दुनिया को देखने के लिए आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है हमारे शिक्षक बहुत ही टेक्नोलॉजी मोड में होना चाहिए। शिक्षा साइंटिफिक होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, और तीसरा चरित्र निर्माण होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज होना चाहिए, और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो है मूल भावना दिखाया गया है डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी आज का युग है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री पहली बार 35 साल के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री ऐसे नया शिक्षा नीति लाए जिससे देश की जो है चित्र बदल सकती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत ही महत्व की बात है। शिक्षक की भूमिका के साथ साथ विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए। विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए। तो विद्यार्थियों की भूमिका निर्माण करने वाले ही हमारे उपाध्याय है। उपाध्याय यानी हमारे लिए गुरु है। गुरु का स्थान है भारत में। इंग्लिश में कहा जाता है मास्टर। मास्टर बोले तो मास, MASS मास। मास मीन्स मनी, टर्म मीन्स लेके जाने वाला। टीचर बोले तो केवल तनख्वाह लेके जाने वाला। ये भावना है हमारे दिल में से, ये भावना निकलना चाहिए। मास्टर नहीं, हमारे गुरु जी है, ये भावना हमारे दिल में आना चाहिए। 7,000 लोग पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक एक यूनिवर्सिटी से 80,000, 70,000, 90,000 आने के बाद हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती। आप सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे, नौकरी के लिए ढूंढते रहेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी होनी चाहिए। जो अच्छे पढ़े, अच्छे रैंक में नौकरी मिलेगी। नौकरी के लिए तलाश की जरूरत नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति में बहुत ही महत्व दिया गया है। आपके मन में, आपके विचार में ये होना चाहिए। जय हिंद साथियों, में निर्मल संधू। आज की खबर हम लेकर आ रहे हैं सोनीपत के भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राज्यपाल के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित की। वहीं पर मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों को अपने मोटिवेशनल स्पीच से संबोधित किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संबोधित करते हुए कहा कि 35 साल बाद मैंने ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जो नई शिक्षा नीति को लेकर आए हैं और जो देश की जरूरत बदल सकते हैं। शिक्षा नीति को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। जीवन को बदलने और शिक्षा देने वाला सबसे बड़ा गुरु होता है। जीवन का रास्ता बदलने वाला गुरु होते हैं और ऐसे में शिक्षक होना जरूरी है। शिक्षा नीति को लेकर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए लेकिन अंग्रेजी वही है। अंग्रेजी आज भी भारत में लगातार आगे बढ़ रही है और उसी के तहत पूरा प्रभुत्व करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। और उन्होंने मास्टर शब्द बोलने का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कहा है कि हमारे जहन में यह भावना निकलनी चाहिए, मास्टर नहीं गुरुजी होते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारी शिक्षा क्या है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के द्वारा अपडेट और आदर्श होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और हमारी शिक्षा टेक्नोलॉजी पर होती है।
हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक चैनल को ही फॉलो करें। धन्यवाद। महासर के जो भावना निकलना चाहिए, ये महासर की भावना कैसी आई? अंग्रेजों से आई। भारत की कल्पना नहीं, भारत की परिकल्पना है गुरु, जीवन को बदलने वाला गुरु है, जीवन को दिशा देने वाला गुरु है, जीवन को सही रास्ता बताने वाला गुरु है। तो इसीलिए शिक्षक वैसी होनी चाहिए। इसलिए मुझे कभी कभी याद आता है अंग्रेज 1947 में चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी गए नहीं, अंग्रेजी गए नहीं, इंग्लिश लोग चले गए। लेकिन इंग्लिश लोगों की जो मानसिक भावना है अभी भी भारत में आगे बढ़ रही है। उसी को पूरा परिवर्तन करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। एक लड़की ने मुझे बताया कि डॉक्टर बनना चाहती है, एक इंजीनियर बनना चाहती है, एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहती है। ऐसे आपके मन में जो है काफी भावनाएं जागृत हो रही। तो इस नए शिक्षा नीति में आज जो इस विशेष करके जो अपना नए टेक्नोलॉजी मैं जो बताया था, इस नए टेक्नोलॉजी हमारा पूरा जो है आज नए नए टेक्नोलॉजी आए। मैं शिक्षकों से यही कहना चाहता हूँ, पहले ये नए टेक्नोलॉजी को शिक्षक जो है ग्रहण करना चाहिए, शिक्षक जो है अपडेट होना चाहिए, शिक्षक जो है आदर्श होना चाहिए। आज कंप्यूटर का युग है, छोटा सा सेलफोन में सारा दुनिया को देखने के लिए आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है हमारे शिक्षक बहुत ही टेक्नोलॉजी मोड में होना चाहिए। शिक्षा साइंटिफिक होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, और तीसरा चरित्र निर्माण होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज होना चाहिए, और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो है मूल भावना दिखाया गया है डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी आज का युग है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री पहली बार 35 साल के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री ऐसे नया शिक्षा नीति लाए जिससे देश की जो है चित्र बदल सकती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत ही महत्व की बात, शिक्षक की भूमिका के साथ साथ विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए, विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए। वो विद्यार्थियों की भूमिका निर्माण करने वाले ही हमारे उपाध्याय है। उपाध्याय यानी हमारे लिए गुरु है, गुरु का स्थान है। भारत में इंग्लिश में कहा जाता है मास्टर, मास्टर बोले तो मास, MASS मास, मास मीन्स मनी, धर्म मीन्स लेके जाने वाला, टीचर बोले तो केवल तनख्वाह लेके जाने वाला। ये भावना है हमारे दिल में से, ये भावना निकलना चाहिए। मास्टर नहीं, हमारे गुरु जी है, ये भावना हमारे दिल में आना चाहिए। 7,000 लोग पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? एक एक यूनिवर्सिटी से 80,000, 70,000, 90,000 आने के बाद हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती। आप सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे, नौकरी के लिए ढूंढते रहेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी होनी चाहिए, जो अच्छे पढ़े अच्छे रैंक में नौकरी मिलेगी। नौकरी के लिए तलाश की जरूरत नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति में बहुत ही महत्व दिया गया है। आपके मन में, आपके विचार में ये होना चाहिए, मैं जो है केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ रही हूँ,
मैं जो है जय हिंद साथियों में निर्मल संधू। आज की खबर हम लेकर आ रहे हैं सोनीपत के भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राज्यपाल के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित की। वहीं पर मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों को अपने मोटिवेशनल स्पीच से संबोधित किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संबोधित करते हुए कहा कि 35 साल बाद मैंने ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जो नई शिक्षा नीति को लेकर आए हैं और जो देश की जरूरत बदल सकती हैं। शिक्षा नीति को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। जीवन को बदलने और शिक्षा देने वाला सबसे बड़ा गुरु होता है। जीवन का रास्ता बदलने वाला गुरु होते हैं और ऐसे में शिक्षक होना जरूरी है। शिक्षा नीति को लेकर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए लेकिन अंग्रेजी वही है। अंग्रेजी आज भी भारत में लगातार आगे बढ़ रही है और उसी के तहत पूरा प्रभुत्व करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। और उन्होंने मास्टर शब्द बोलने का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कहा है कि हमारे जहन में यह भावना निकलनी चाहिए, मास्टर नहीं गुरुजी होते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारी शिक्षा क्या है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के द्वारा अपडेट और आदर्श होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और हमारी शिक्षा टेक्नोलॉजी पर होती है। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक चैनल को ही फॉलो करें। धन्यवाद। महासर के जो भावना निकलना चाहिए, ये महासर की भावना कैसी आई? अंग्रेजों से आई। भारत की परिकल्पना नहीं, भारत की परिकल्पना है गुरु, जीवन को बदलने वाला गुरु है, जीवन को दिशा देने वाला गुरु है, जीवन को सही रास्ता बताने वाला गुरु है। तो इसीलिए शिक्षक वैसी होनी चाहिए। इसलिए मुझे कभी कभी याद आता है अंग्रेज 1947 में चले गए, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी गए नहीं, अंग्रेजी गए नहीं, इंग्लिश लोग चले गए। लेकिन इंग्लिश लोगों की जो मानसिक भावना है अभी भी भारत में आगे बढ़ रही है। उसी को पूरा परिवर्तन करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई। एक लड़की ने मुझे बताया कि डॉक्टर बनना चाहती है, एक इंजीनियर बनना चाहती है, एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहती है। ऐसे आपके मन में जो है काफी भावनाएं जागृत हो रही। तो इस नए शिक्षा नीति में आज जो इस विशेष करके जो अपना नए टेक्नोलॉजी मैं जो बताया था, इस नए टेक्नोलॉजी हमारा पूरा जो है आज नए नए टेक्नोलॉजी आए। मैं शिक्षकों से यही कहना चाहता हूँ, पहले ये नए टेक्नोलॉजी को शिक्षक जो है ग्रहण करना चाहिए। शिक्षक जो है अपडेट होना चाहिए, शिक्षक जो है आदर्श होना चाहिए। आज कंप्यूटर का युग है, छोटा सा सेलफोन में सारा दुनिया को देखने के लिए आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है हमारे शिक्षक बहुत ही टेक्नोलॉजी मोड में होना चाहिए। शिक्षा साइंटिफिक होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए और तीसरा चरित्र निर्माण होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज होना चाहिए और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो है मूल भावना दिखाया गया है डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी आज का युग है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री पहली बार 35 साल के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री ऐसे नया शिक्षा नीति लाए जिससे देश की जो है चित्र बदल सकती है,
इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत ही महत्व की बात। शिक्षक की भूमिका के साथ साथ विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए। विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए। वो विद्यार्थियों की भूमिका निर्माण करने वाले ही हमारे उपाध्याय है। उपाध्याय यानी हमारे लिए गुरु है। गुरु का स्थान है। भारत में इंग्लिश में कहा जाता है मास्टर। मास्टर बोले तो मास, MASS मास। मास मीन्स मनी, धर्म मीन्स लेके जाने वाला। टीचर बोले तो केवल तनख्वाह लेके जाने वाला। ये भावना है हमारे दिल में से, ये भावना निकालना चाहिए। मास्टर नहीं, हमारे गुरु जी है, ये भावना हमारे दिल में आना चाहिए। 7,000 लोग पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक यूनिवर्सिटी से 80,000, 70,000, 9 लाख, 90,000 आने के बाद हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती। आप सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे, नौकरी के लिए ढूंढते रहेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी होनी चाहिए। जो अच्छे पढ़े, अच्छे रैंक में नौकरी मिलेगी। नौकरी के लिए तलाश की जरूरत नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति में बहुत ही महत्व दिया गया है। आपके मन में, आपके विचार में ये होना चाहिए, मैं जो है केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ रही हूं, मैं जो है 10 लोगों को नौकरी देने वाले बनूंगी। ये विचार आपके मन में